जब अंधेरे की सांसें तेज हो जाएं, जब सन्नाटे में कोई नाम पुकारे और जब आपके सपनों में भी डर अपना घर बना ले, तब समझिए आप आ चुके हैं उस दुनिया में जहां हर कहानी एक राज छुपाती है और हर परछाई किसी साए की गवाही देती है। वेलकम टू हॉरर मिस्टर एक्स। डर यहां दस्तक देता है। यह कहानी मोहिनी का मायाजाल पार्ट 2 है। एक श्मशान भूमि पर केंद्रित है जो मृत्यु और परिवर्तन का प्रतीक है। बाबा भैरवनाथ एक तांत्रिक अलौकिक सौंदर्य से घिरे हुए मंत्र जाप में लीन हैं, मानो समाधि की ओर बढ़ रहे हों। उनके ठीक सामने बैठी है मोहिनी, एक लगभग 21 वर्षीय आकर्षक युवती। उसके चेहरे पर भोलापन और दिव्य आभा है जो तांत्रिक के विकृत स्वरूप के विपरीत है। मोहिनी की बड़ी बड़ी उंगलियां श्मशान में सहजता से घूमती हैं और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। उसके बगल में एक चिमटा पड़ा है। यह सब मिलकर इंगित करता है कि वह कम उम्र की होने पर भी तंत्र और श्मशान साधनाओं में अनुभवी है। लेखक अनुमान लगाते हैं कि वह बाबा भैरवनाथ की मोहिनी हो सकती है। लेखक इस असामान्य जोड़े के बीच उम्र, सौंदर्य और स्थान के लिहाज से कोई मेल नहीं पाता। हालांकि वे मशानी शक्तियों के प्रकटीकरण के लिए श्मशान को एक उपयुक्त स्थान मानते हैं। तांत्रिक का नाम बाबा भैरवनाथ है और सामने बैठी नवयुवती भैरवी मोहिनी है। मोहिनी शहर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में बीटेक के 6ठे सेमेस्टर की छात्रा है। उसके पास एक स्काई बैग है जिसमें उसकी नीली जीन्स, गुलाबी टॉप और मैचिंग अंडरगारमेंट्स रखे हैं। मोहिनी अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी है। उसके बाल स्टेप कट में कंधों तक बिखरे हैं, कानों में सोने के छोटे बूंदे हैं और गले में एक पतली सोने की चेन है जिसमें एक रुद्राक्ष पेंडेंट है जो उसके उन्नत वक्षस्थल के बीच में अटका हुआ लगता है। पतली कमर और चौड़े कूल्हों वाली मोहिनी किसी अप्सरा जैसी दिखती है। उसकी भौहें कमान की तरह धनुषाकार हैं, चेहरा चंद्रमा की तरह उज्जवल है, आंखें कजरारी झील जैसी गहरी हैं और होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे हैं। उसका सौंदर्य पारंपरिक मानकों के अनुरूप है। हाँ, उसकी आंखों में लालिमा है और उनमें अग्नि की लपटों जैसा तेज है जो देखने वाले को आंखें झुकाने पर मजबूर कर देता है। लेखक समझते हैं कि ऐसा तेज उग्र शक्ति की साधना के बाद ही आंखों में आता है। मोहिनी के पास भी साधना की सामग्रियां रखी हुई हैं। चिंता की अग्नि अचानक प्रचंड हो उठती है और आग की लपटें 10 से 15 फुट तक ऊंची उठने लगती हैं, मानो आसमान से किसी को बुला रही हो। अचानक सारा जगत श्मशान में बदल जाता है और हर तरफ शव ही शव दिखाई देते हैं। सब कुछ शांत हो जाता है। यह कहानी मोहिनी और बाबा भैरवनाथ के रहस्यमय संबंध और श्मशान भूमि में होने वाली तंत्र साधनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। मोहिनी एक आधुनिक कॉलेज छात्र यह श्मशान की वही भूमि है जो सदा से काल के गालों में बहती हुई आवाज दे रही है। उसके अलौकिक सौंदर्य में डूबा भैरवनाथ मंत्र जाप और उसी में समाधिस्थ हो रहा है। एक कोमल सी स्वर ध्वनि बाबा भैरवनाथ के ठीक सामने बैठी हुई है। लगभग 20-21 वर्ष की एक गोरे रंग की युवती। उसके चेहरे पर भोलापन और लावण्य महामाया की कृपा कटाक्ष से जगमगा रहा है। तांत्रिक जितना विकृत दिखाई दे रहा है उतनी ही सुरूपा और सौंदर्यशालीन है सामने बैठी हुई युवती। उसकी बड़ी बड़ी उंगलियां, श्मशान में टहलने की सहजता, आंखों में भरा हुआ आत्मविश्वास, उसके उस चिंता में डूबे भैरवनाथ को टालने की मुद्रा, बगल में पड़ा चिमटा, यह सब कुछ कुल मिलाकर कह रहे हैं कि वह कम उम्र की होते हुए भी तंत्र श्मशान साधनाओं में अनुभवी है। संभवतः सामने बैठे हुए तांत्रिक की मोहिनी है। हम जैसे जोड़ों को देखते हैं तो देखते ही उन दोनों का कोई मेल नहीं है, न उम्र के लिहाज से, न सौंदर्य के लिहाज से, न स्थान के लिहाज से।
लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं, मशानी शक्तियों के प्रकट्य के लिए एकदम अनुकूल स्थल। जो तांत्रिक बैठा हुआ उसका नाम है बाबा भैरवनाथ। सामने उसकी जो नव यौवना भैरवी बैठी है वह है मोहिनी। शहर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली कंप्यूटर साइंस में बीटेक के 6वें सेमेस्टर की छात्रा चिंता के बगल में थोड़ी दूरी पर रखे हुए स्काई बैग के बैग यानी पीठ पर लटकाने वाले थैले में रखे हैं उसके सारे कपड़े, नीली जीन्स, गुलाबी कलर का टॉप और उसी से मेल खाते अंडरगारमेंट्स। जैसा कि मैंने कहा, दोनों का कोई मेल नहीं है। तांत्रिक का स्वरूप तो आपने देख लिया। मोहिनी अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी है। उसके बाल स्टेप कट में कटे हुए हैं जो उसके कंधों तक बिखरे हुए हैं। कानों में सोने के छोटे छोटे बूंदे हैं। गले में सोने की पतली चेन लटक रही है जिसमें लटका हुआ है एक रुद्राक्ष जो उसके पर्वत के समान उन्नत वक्ष स्थल के बीच में फंसा हुआ सा लगता है। पतली कमर और विस्तृत नितंब की स्वामिनी मोहिनी किसी अप्सरा के जैसे दिखती है। कमानीदार भौहें, अंधकार चेहरा, कजरारी झील जैसी गहरी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, सब कुछ सौंदर्य के प्रतिमानों के अनुरूप ही है। हाँ, उसकी आंखों में भी लालिमा बिखरी हुई है। उनमें भरा हुआ है अग्नि की लपटों के जैसा तेज जो देखने वाले को एक नजर में आंखें झुकाने पर मजबूर कर दे। आप भी समझ गए होंगे कि ऐसा तेज आंखों में तभी उभरता है जब किसी उग्र शक्ति की साधना संपन्न की जाती है। उसके पास भी सामग्रियां रखी हुई हैं। चिंता की अग्नि धधकते धधकते अचानक प्रचंड हो उठी। आग की लपटें 10 से 15 फुट तक लपकती जा रही हैं, जैसे आसमान से किसी को मशानी शक्तियों के प्रकट्य के लिए एकदम अनुकूल स्थल। जो तांत्रिक बैठा हुआ उसका नाम है बाबा भैरवनाथ। सामने उसकी जो नवयौवना भैरवी बैठी है वह है मोहिनी। शहर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली कंप्यूटर साइंस में बीटेक के 6वें सेमेस्टर की छात्रा चिंता के बगल में थोड़ी दूरी पर रखे हुए स्काई बैग के बैकपैक यानी पीठ पर लटकाने वाले थैले में रखे हैं उसके सारे कपड़े, नीली जीन्स, गुलाबी कलर का टॉप और उसी से मेल खाते अंडरगारमेंट्स। जैसा कि मैंने कहा, दोनों का कोई मेल नहीं है। तांत्रिक का स्वरूप तो आपने देख लिया। मोहिनी अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी है। उसके बाल स्टेप कट में कटे हुए हैं जो उसके कंधों तक बिखरे हुए हैं। कानों में सोने के छोटे छोटे बूंदे हैं। गले में सोने की पतली चेन लटक रही है जिसमें लटका हुआ है एक रुद्राक्ष जो उसके पर्वत के समान उन्नत वक्ष स्थल के बीच में फंसा हुआ सा लगता है। पतली कमर और विस्तृत नितंब की स्वामिनी मोहिनी किसी अप्सरा के जैसे दिखती है। कमानीदार भौहें, अंधकार चेहरा, कजरारी झील जैसी गहरी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, सब कुछ सौंदर्य के प्रतिमानों के अनुरूप ही है। हाँ, उसकी आंखों में भी लालिमा बिखरी हुई है। उनमें भरा हुआ है अग्नि की लपटों के जैसा तेज जो देखने वाले को एक नजर में आंखें झुकाने पर मजबूर कर दे। आप भी समझ गए होंगे कि ऐसा तेज आंखों में तभी उभरता है जब किसी उग्र शक्ति की साधना संपन्न की जाती है। उसके पास भी सामग्रियां रखी हुई हैं। चिंता की अग्नि धधकते धधकते अचानक प्रचंड हो उठी। आग की लपटें 10 से 15 फुट तक लपकती जा रही हैं, जैसे आसमान से किसी को सारा जगत श्मशान में बदल जाता है। हर तरफ शव ही शव दिखाई देते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तीसरे पार्ट के लिए कमेंट करें।